My dear students, I will tell you in this video how to write the central idea of the poem My Mother at 60. And before this video, I have uploaded a video in which I have taught you the meaning and explanation in Hindi of the poem word by word. And if you are new on this channel, subscribe it and press bell icon so that you may get the latest video uploaded on this channel of your class. Okay, so in this video we will learn how to write the central idea. So now let us start the poem. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे हेडिंग सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार, और ये कमाला दास, जिसको कमाला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है, इनको माधवी कुट्टी और कमाला दास एक राइटर के रूप में, एज एन ऑथर के रूप में इनको कमाला दास के नाम से जाना जाता है. ओके, तो माई मदर एट 60 आप एक टाइटल लिखेंगे. अब इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करेंगे. ओके, तो सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे कि द पोएम माई मदर एट 60 इज ए वेल नोन कंपोजिशन ऑफ एन इंडियन पोएटेस कमाला दास. ओके, तो वेल नोन का मतलब प्रसिद्ध, फेमस, कंपोजिशन मीन्स रचना, यानी एक भारतीय पोएटेस कवयित्री कमाला दास की एक बहुत ही फेमस रचना है. शी वाज ए मलयालम अथर, वह एक मलयालम अथर हैं, यानी मलयालम भाषा में लिखने वाली अथर हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यहाँ से आप इतना तो आप इसके विषय में एक काइंड ऑफ एक रेफरेंस ऑफ देंगे, और इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपका शुरू होता है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द फियर ऑफ द नरेटर्स लूजिंग हर मदर ड्यू टू डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड लॉस ऑफ एनर्जी. जो केंद्रीय विचार है इस पोएम का, वो नरेटर का अपना खुद का भय है. और किस बात का भय है कि उस कहीं वो अपनी माता को खो न दे, और उस खोने का कारण है माँ का डिक्लाइनिंग हेल्थ और लॉस ऑफ एनर्जी. यानी डिक्लाइनिंग हेल्थ और लॉस ऑफ एनर्जी के कारण कहीं पोएटेस अपनी माँ को खो न दे. व्हिच कंपाइनीज ओल्ड एज, जो ओल्ड एज की मुख्य विशेषता है, यानी ओल्ड एज में ऐसी बातें होती हैं, घटित होती हैं कि लोगों का हेल्थ डिक्लाइन होता है और एनर्जी का लॉस होता है. तो ओल्ड एज की ये दो मुख्य विशेषताएं हैं जो इसके ओल्ड एज के साथ साथ चलती हैं. एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एजिंग यानी उम्र का एडवांसमेंट, सेपरेशन एंड डेथ, इस तरह का, यानी उम्र का बढ़ना, ओके, फिर अलग होना, फिर मृत्यु, ये सब चीज़ें. तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक, यू कैन से, प्रक्रिया है. एंड द पोएटेस एक्सेप्ट दिस रियलिटी, और पोएटेस भी इस यथार्थ को, वास्तविकता को एक्सेप्ट करती है. एंड इज डिस्टर्ब बाय हर मदर्स नीड फॉर हर. ऑन वन हैंड, ये ऑन है आपका, ऑन वन हैंड, एंड हर ओन ड्यूटीज ऑन द अदर हैंड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द अदर हैंड. यानी जो पोएटेस है वह डिस्टर्ब हो जाती है इस बात से कि उसकी खुद माता की ज़रूरत है, यानी माता को उसका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि माता ओल्ड है. तो माता की ज़रूरत के लिए उसको होना चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ उसे अपनी ड्यूटीज़ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए. इन दोनों बातों को लेकर के पोएटेस डिस्टर्ब होती है. ओके, दिस हेल्पलेसनेस इज poignantly, ये आपका POI है, poignantly brought out in this poem. poignantly का मतलब मार्मिक. ओके, ये हेल्पलेसनेस यानी
असहायपन बहुत ही मार्मिक ढंग से इस पोएम में पोएटेस ने एक्सप्रेस किया है। द इमोशंस एक्सपीरियंस बाय द पोएटेस आर एसेंशियली यूनिवर्सल इन नेचर। ओके, स्वाभाविक रूप से जो पोएटेस इमोशंस को एक्सपीरियंस करती है यह सर्वमान्य है और स्वाभाविक है। द फियर ऑफ लूजिंग ए लव्ड वन इज द थीम द रीडर कैन रिलेट विथ। कोई भी रीडर अगर इस पोएम को पढ़ता है तो इसके थीम के रूप में वह द फियर ऑफ लूजिंग ए लव्ड वन यानी अपने किसी प्रिय को खोने के डर को एक थीम के रूप में इस पोएम का एक थीम के रूप में रिलेट कर सकता है। यानी अपने किसी प्रिय को खोने का डर इस पोएम का थीम है। ओके, ये तो आपका सेंट्रल आइडिया रहा और यह थीम लिखने के लिए आपके पेपर में आता है, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, इस पोएम का जब सेंट्रल आइडिया आप लिखें तो उसमें कुछ विशेष बातें दी हैं जो जिसमें लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाता है, उसको अगर आप लिख देते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया और बेहतर हो जाता है। तो देखिए इसमें किस स्टाइल में पोएटेस ने इसको लिखा है और कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, आइए इसको देखते हैं कि द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए नैरेटिव ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस कॉल्ड एंजायमेंट। ये पूरा पोएम जो है वो एक ही सेंटेंस में है और 14 लाइन का है, यानी कामा लगा करके पोएट ने इसे पंक्चुएट करते हुए लिखा है और एक ही सेंटेंस में है, 14 लाइन्स हैं और इस तरह की रचना को एंजायमेंट कहते हैं। एंजायमेंट का मतलब होता है वाक्यगत या वाक्य रचना संबंधी। इट इज़ रेटोरिक, रेटोरिक कहते हैं बच्चों अलंकारिक, जिसे आप फिगरेटिव भी लिख सकते हैं। एज द पोएट हैज यूज्ड सिमिली इन द पोएम बाय मेकिंग कंपैरिजन ऑफ हर मदर्स फेस विद ए कॉर्प्स एंड ए लेट विंटर मून। ओके, तो इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का पोएट ने, सिमिली कहते हैं उपमा अलंकार को, पोएटेस ने यूज किया है। उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना डेड बॉडी से और बीते हुए शरद ऋतु के चंद्रमा से किया है। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका नोट बना लें और याद कर लें। हाँ, और चैनल पर नए हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।